हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। नाउ अमेरिका और ईरान वॉर में अब एंगल मैथमेटिक्स का जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ये वॉर मैथमेटिकल फॉर्मूले से लड़ी जा रही है क्योंकि ईरान ने ट्रंप को मैथमेटिक्स में वार्निंग देना शुरू कर दिया है। जी हाँ, अभी तक इन जनरली हम लोग जब वॉर को एनालाइज करते हैं तो हम लोग वॉर में पावर वर्सेस पावर देखते हैं। भाई उन्होंने इतनी पावर का यूज किया तो हम इतनी पावर का यूज करेंगे। बट यहां पर ईरान जो है वो अब ट्रंप को मैथमेटिक्स में समझा रहा है, मैथमेटिक्स का यूज किया जा रहा है। तो ये वॉर जो है अब मैथ वर्सेस पावर होती हुई नजर आ रही है। और दरअसल ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, जो मेरे आप पीछे स्लाइड पर आप देख रहे होंगे, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है, ये है वो मैथमेटिकल फॉर्मूला। इसको आगे मैं डिकोड करूंगा आप लोगों के लिए। बट ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है इसको यूज किया गया है ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर के द्वारा। और ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद गलीबैफ ने ट्रंप को मैथमेटिक्स में समझाया है। उन्होंने कहा यार तुमको ऐसे तो समझ में आता नहीं है लेमन लैंग्वेज में, तो चलो अब तुमको मैथमेटिक्स में समझाते हैं। और उन्होंने एक मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला यहां पर कोड किया और ट्रंप को समझाया है कि देखो जो तुम हरकत स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में कर रहे हो, उस स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पे तुम्हारी हरकत से कैसे पूरी दुनिया की इकोनॉमी और खुद अमेरिकन इकोनॉमी कैसे डिस्ट्रॉय होगी, इसको तुम एक मैथमेटिक्स के फॉर्मूले से समझो। शायद हो सकता है तुमको मैथ्स में समझ आ जाए क्योंकि ऐसे तो तुम्हें समझ में आ नहीं रहा है। और इस पूरे सेशन में हम लोग एक और चीज को भी समझेंगे कि ये चाइना की अब एंट्री जो इस वॉर में हो रही है, और चीन ने जिस तरीके से अमेरिका को धमकी दी है देख लेने की, और साफ साफ कह दिया है कि डोंट इंटरफेयर इन स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। और अगर अमेरिका जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को उसने ब्लॉक करने की धमकी दी, या ये कह लीजिए ऑलमोस्ट उसने ब्लॉक कर भी दिया है, उस स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के ब्लॉक हो जाने से अब अमेरिका और चीन आमने सामने आपको यहां पर होते हुए नजर आएंगे। तो पहले आइए चलती है समझते हैं ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूला यहां पर दिया गया है, इसके पीछे रीजन क्या है, ये क्यों मैथमेटिकल फॉर्मूला यहां पर निकल करके आया, और इसको डिकोड करते हैं कि इस मैथमेटिकल फॉर्मूले से आखिरकार में ईरानियन पार्लियामेंट के स्पीकर क्या समझाना चाहते हैं। तो दरअसल उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना एक पोस्ट जो है शेयर किया, और इस पोस्ट में उन्होंने व्हाइट हाउस के पास का एक जो पेट्रोल पंप है उसको उन्होंने लोकेट किया। ओके, गैस स्टेशन नियर व्हाइट हाउस, और गैस स्टेशन नियर व्हाइट हाउस के पेट्रोल पंप को उन्होंने शेयर करते हुए लिखा, इंजॉय द करेंट पंप प्राइजेस, इंजॉय द करेंट पंप फिगर। मींस वो एड्रेस कर रहे हैं अमेरिकन सिटीजन्स को कि यार तुम लोग जो वर्तमान में जो करंट प्राइसेस चल रही हैं ना पंप पे, पेट्रोल की डीजल की, उसको एंजॉय करो क्योंकि बहुत दिनों तक एंजॉय नहीं करोगे। विद द सो कॉल्ड ब्लॉकेड सून यू विल बी नॉस्टैल्जिक फॉर $4 to $5 गैस। मतलब तुम्हारे लिए अब ये सपना हो जाएगा कि 4 और 5 डॉलर में अगर तुम्हें गैस मिल रही है तो ये अब तुम्हारे लिए एक सपना हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक करने के लिए कहा है और जो वो कोशिश कर रहा है, उससे ना केवल पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी गैस कच्चे तेलों के दाम बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो तुम्हारे लिए अब ये एक सपना हो जाएगा, इतना सस्ता तुम्हें अब गैस, तुम्हें अब पेट्रोल, क्रूड ऑयल वगैरह नहीं मिलने वाला। और उन्होंने साथ ही साथ में एक फॉर्मूला भी उन्होंने शेयर किया है। दैट फॉर्मूला इज लाइक समथिंग लाइक दिस, डेल्टा ओ अंडर स्कोर बी एस ओ एच ग्रेटर देन ओ एफ एफ ओ ग्रेटर देन एफ ओ। अब इसको हम लोग समझते हैं, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार में इस पूरे फॉर्मूले से ईरानियन स्पीकर जो हैं वो आखिरकार में अमेरिका को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा कि यहां पर जो है जो पेट्रोल है, डीजल है, उसके जो दाम बढ़ेंगे उससे रिलेटेड कुछ ये फॉर्मूला है। अब देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। आपको याद होगा अभी लास्ट सैटरडे को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक टॉक डायलॉग समिट का आयोजन किया गया, एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया इस्लामाबाद में, जिसमें ईरान और अमेरिका के डेलीगेट्स पहुंचते हैं, और ईरान और अमेरिका के बीच में एक पीस टॉक को ऑर्गेनाइज पाकिस्तान कर रहा है। ऑब्वियसली बात है, बट नेचुरल है, होस्ट कौन है, मीडिएटर कौन है, पाकिस्तान। तो जाहिर सी बात है कोई भी समिट सक्सेसफुल नहीं होगी, स्पेशली पीस टॉक तो बिल्कुल ही नहीं होने वाली। हुआ भी यही
कि इस्लामाबाद में जो पीस टॉक हो रही थी वो फेल हो गई, उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। अब क्योंकि रिजल्ट नहीं निकला तो ऑटोमेटिकली उसके बाद जैसे ये पीस टॉक फेल हुआ तो ट्रंप ने तुरंत सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट शेयर करनी शुरू की कि अब अमेरिका इज प्लानिंग टू ब्लॉक स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, क्योंकि अमेरिका अब ईरान के साथ इकोनॉमिकल गेम खेलना चाहता है। क्योंकि मिलिट्री पावर्स का यूज करके उसने देख लिया कि हमने ईरान को बहुत तगड़ा हिट किया लेकिन उसका कोई हमें रिजल्ट नहीं मिला, रिजीम चेंज तो हुआ नहीं, लोग ईरान के खिलाफ तो हुए नहीं, और ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरीके से सरेंडर किया नहीं, यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम पूरी तरीके से सरेंडर हुआ नहीं। तो अब अमेरिका ये चाहता है कि अब ईरान को इकोनॉमिकली हम बर्बाद करें, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज जो है आपका, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ये ईरान के लिए लाइफलाइन है। ईरान की पूरी इकोनॉमी जो है वो ऑयल के एक्सपोर्ट पर ही डिपेंड करती है, ये हम सब जानते हैं। चाइना सबसे ज्यादा ईरानियन तेल लेता है, समझ रहे हैं आप। तो अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज जो अभी तक ईरान कंट्रोल कर रहा था, ईरान ने ब्लॉक कर रखा था, अब अमेरिका कह रहा है अब हम ब्लॉक करेंगे और हम देखेंगे कि कोई स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से ईरानियन शिप ना निकल पाए ना इंटर कर पाए। इसका मतलब है कि अमेरिका ईरान के ऊपर इकोनॉमिकल प्रेशर क्रिएट करना चाहता है। इकोनॉमी, ईरान की जो भी थोड़ी बहुत इकोनॉमी बची है उसको बर्बाद कर दीजिए। तो ट्रंप ने अनाउंस किया कि अब यूएस नेवी पूरे स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के एरिया को ब्लॉक कर देगी, और ब्लॉक करने के लिए यूएस नेवी की तरफ से डिप्लॉय किया गया F-35B, और साथ ही साथ में जेट्स वगैरह डिप्लॉय किए गए, वॉरशिप्स वगैरह डिप्लॉय किए गए। अब ये सब वहां पहुंच चुके हैं। अब ये सब वहां जो पहुंच गए हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, अब यहां पर एक तरफ ईरान एक तरफ अमेरिका, अब दोनों आमने सामने आपको स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में नजर आएंगे। ईरान अपनी तरह से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ब्लॉक कर रहा है ताकि दुनिया में प्रेशर क्रिएट हो, वो अमेरिका पर बिल्डअप करे प्रेशर और अमेरिका सरेंडर करे। अमेरिका अपने स्टाइल में स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ब्लॉक कर रहा है, वो कह रहा है हम स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ब्लॉक कर देंगे और हम ईरानियन शिप्स को अलाउ ही नहीं करेंगे टू इंटर एंड टू एग्जिट, ना हम एंट्री देंगे ईरानियन शिप को, ना हम एग्जिट करने देंगे। इसका मतलब है कि अब अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ब्लॉक करके ईरान की इकोनॉमी को तोड़ेगा। तो जब ईरान की इकोनॉमी टूटेगी तो ईरान की तरफ से भी जवाब आएगा। तो उसी रिएक्शन में ईरान पार्लियामेंट के स्पीकर ने अब मैथमेटिक्स का यूज किया और कहा अब हम तुमको मैथ से समझाते हैं ट्रंप। और क्या मैथ्स का क्या उन्होंने जो फॉर्मूला यूज किया, देखिए उसका पूरा डिकोड अगर उसको करें तो किस तरीके से अब उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि जो ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ब्लॉक कर रहे हैं और ईरानियन शिप्स को आने जाने की परमिशन नहीं देंगे तो दुनिया में उसका कैसे इंपैक्ट पड़ेगा क्रूड ऑयल को लेकर के, कैसे कच्चे तेलों के दाम एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगे। तो एक तो सप्लाई, एक तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज जब बंद हो जाएगा तो जाहिर सी बात है डिमांड और सप्लाई का खेल बिगड़ जाएगा। तो जब आपके शिप्स जा ही नहीं पाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ऑलरेडी देखिए अमेरिका के इस मूव से इंटरनेशनल लेवल पर कच्चे तेलों के दाम फिर बढ़ गए। तो एक तो ये स्टेप होगा भाई तेल के दाम बढ़ेंगे, लेकिन अब तेल के दाम के बढ़ने से फिर इंपैक्ट होगा, उसका मार्केट पे इंपैक्ट पड़ेगा, एक क्योटिक सिचुएशन क्रिएट होगी, लोग पैनिक करेंगे, फिर से बढ़ेगा। तो उन्होंने वो जो शेयर किया था ईरानियन स्पीकर ने, वो अमेरिकन सिटीजन्स को मैसेज दे रहे थे कि अभी $4 और $5 में जो तुम खरीद रहे हो वो बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला, क्योंकि अमेरिका की इस गलती से पूरी दुनिया में और अमेरिका में भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो अब वो जो उन्होंने फॉर्मूला यूज किया मैं उसको डिकोड करता हूं। देखिए जो फॉर्मूला था उसमें ये जो O है, हियर इज द करंट प्राइस ऑफ ऑयल। ओके, अब ये करंट प्राइस ऑफ ऑयल फॉर एग्जांपल $4 और $5 पर गैलन दैट अमेरिकन्स आर पेइंग फॉर पेट्रोल और गैसोलीन। ओके, तो ये जो जीरो यूज किया दैट इज द करंट प्राइस ऑफ ऑयल, भाई $4 और $5 पर गैलन जो अमेरिकन दे रहे हैं इस समय। पॉश जो है स्टैंड्स फॉर ब्लॉकेड ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। अब यहां पर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ब्लॉक हो गया, ये करंट प्राइस आप पे कर रहे हैं, ये सिचुएशन है। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ब्लॉक कर दिया। ओके, अब अगर अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ब्लॉक किया है तो डेल्टा जीरो अंडर स्कोर बॉश इज ग्रेटर देन जीरो विद द डेल्टा साइन अप फ्रंट। ये जो इस ब्लॉक हो जाने के बाद ये प्राइसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे।
बढ़ जाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू $4-5। अभी तो $4-5 है ना, $4-5 है, $4 से $5 के बीच में। अब अमेरिका ने ब्लॉक कर दिया, इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज इस रिस्पेक्ट से करेगा विद द डेल्टा साइन अपफ्रंट, सिंपली मीन्स दैट द ब्लॉकेड कॉजेज ऑयल प्राइसेस टू राइज। अब ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे। F0 मीन्स द फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट। अब क्योंकि ऑयल प्राइस बढ़ेगा तो जो F0 यूज हुआ है उसका मतलब है पहला इंपैक्ट क्या पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर इंपैक्ट, दैट इज द इमीडिएट इंपैक्ट। भाई प्राइसेस बढ़ गए तो इमीडिएट इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। कच्चे तेल के दाम बढ़ गए, महंगे हो गए, तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, मार्केट में चीजें महंगी हो जाएंगी। दैट विल बी द इमीडिएट एंड द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस, वो इमीडिएट इफेक्ट होगा। So the oil tankers cannot move through the Hormuz Strait, therefore supply drops। अब क्योंकि तुमने ब्लॉक कर दिया है तो हार्मूज से जो शिप्स हैं, टैंकर्स हैं, वो जा नहीं पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली सप्लाई क्या होगी, गिर जाएगी, ड्रॉप कर जाएगी, और प्राइजेस फिर बढ़ जाएंगे। दिस इज प्रेडिक्टेबल, ये तो होता ही है डिमांड सप्लाई में। तब फिर वो यूज करते हैं FF0। अब ये क्या है, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट। अब क्योंकि सप्लाई कम हो रही है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अब उससे और आगे क्या इंपैक्ट होगा, नाउ दैट इज द सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट। अब सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट क्या होगा, व्हेन द ऑयल प्राइसेस हाइक, जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे बट द स्ट्रेट रिमेन्स ब्लॉकेड, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक है, शिपिंग कंपनीज रिफ्यूज टू सेंड टैंकर्स इनटू द वॉर जोन और इंश्योरेंस प्रीमियम बिकम्स सो स्टीप दैट कॉस्ट राइजेस फर्दर, that cost gets passed on the consumers and cost explode across the border। अब क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो चुका है तो जो शिप कंपनीज हैं वो अपने टैंकर्स को नहीं भेजेंगी वॉर जोन में, क्योंकि रिस्क ज्यादा होता है। अगर भेजेंगी तो इंश्योरेंस वगैरह बढ़ा देंगी, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें पास होंगी टू अ कस्टमर, टू अ कंज्यूमर, और फाइनली उस कस्टमर को, उस कंज्यूमर को चीजों के दाम बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो यहां पर इस फॉर्मूले की हेल्प से ईरान अमेरिका की आंखें खोलना चाह रहा है, कह रहा है जो तुम स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद करने जा रहे हो, देख लो उसका इमीडिएट इफेक्ट क्या पड़ेगा और उसका इन फ्यूचर इंपैक्ट क्या पड़ेगा। तो अमेरिकन जो अभी इतना सस्ता तेल पा रहे हैं, मिलने वाला नहीं है, भूल जाओ, वो सपना है तुम्हारे लिए, वो सपना होगा तुम्हारे लिए। तो अमेरिका की तरफ से जेडी वैंस, उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने ईरान के लिए इकोनॉमिक टेररिज्म वर्ड यूज कर लिया। तो वैंस एक्यूजेस ईरान ऑफ इकोनॉमिक टेररिज्म इन स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, कि ईरान जो है वो इकोनॉमिक टेररिज्म फैलाता है, उसने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ब्लॉक कर दिया। अभी तक तो अमेरिका चिल्ला रहा था ना, ओपन स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, ओपन स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। नाटो कंट्री से कह रहा था भाई चलो सब लोग मिल करके स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को हम लोग ओपन कराया जाए। ईरान जो है वो इकोनॉमिक टेररिज्म फैला रहा है। अब खुद अमेरिका उसमें इन्वॉल्व हो गया, अब वो खुद ही स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ब्लॉक कर रहा है, कह रहा अब हम ब्लॉक कर देंगे। अब यहां पर देखिए चीन की एंट्री हो चुकी है। अब चाइना ने अमेरिका को स्ट्रेट अवे धमकी दे दी है, वार्निंग दे दी है, डू नॉट इंटरफेयर इन आवर अफेयर्स, डू नॉट इंटरफेयर इन आवर अफेयर्स एंड डोंट डेयर टू ब्लॉक स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ब्लॉक हुआ, अमेरिका ने किया, तो चाइना और अमेरिका फेस टू फेस हो जाएंगे, क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी बर्बाद होने लग जाएगी। क्योंकि अभी तक देखिए ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ब्लॉक किया, बट नॉट फॉर चाइना। चाइना का कंसाइनमेंट, चाइना के टैंकर्स, चाइना के शिप्स फ्रीली ईरान से पास हो रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से, क्योंकि चीन ईरान के साथ है, चाइना ईरान के साथ है। अब क्योंकि अमेरिकन वॉरशिप्स वहां पहुंच गए हैं, अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ब्लॉक कर लिया है, तो अब चाइनीज शिप्स ब्लॉक हो गए हैं, अब चाइनीज शिप्स नहीं पहुंच पाएंगे। तो जब चाइना के शिप नहीं पहुंच पाएंगे तो ऑटोमेटिकली चाइना की इकोनॉमी पर इंपैक्ट पड़ेगा, चीन का कच्चा तेल जो है वो कम हो जाएगा, चाइना में इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा। आप देखिए मैप के थ्रू ना, ये देखिए ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है आपका, ओके, और इस स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से आप देखिए चाइना कैसे जो है टैंकर्स वगैरह पहुंचते हैं। दिस इज स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, दिस इज अरेबियन सी, फिर ऐसे इंडियन ओशन होते हुए, स्ट्रेट ऑफ मलक्का होते हुए, साउथ चाइना सी होते हुए वो चीन के इस ईस्टर्न बॉर्डर तक पहुंचता है, और फिर फाइनली यहां से चाइना को अपने टैंकर्स वगैरह मिलते हैं। और अगर हम बात करें ऑयल इंपोर्ट की, तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर ऑयल इंपोर्ट कोई कर रहा है तो चाइना करता है, सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट, और उसमें भी चीन सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है ईरान से, ईरान से।
ईरान से। इसीलिए ईरान और चाइना, आप देखें इस वॉर में ईरान ने चाइना को अलाउ कर रखा है कि नहीं, चीन के जो टैंकर्स वगैरह हैं वो जाएंगे। अब अमेरिका की एंट्री होने से चाइना के इंपोर्ट पर इंपैक्ट पड़ जाएगा और चीन के इंपोर्ट पर इंपैक्ट पड़ेगा तो चीन इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो अब इस वॉर में कई डायमेंशंस ओपन होते हुए नजर आ रहा है। अब इसमें चीन अमेरिका को धमकी दे रहा है और चाइना और अमेरिका के बीच आप देख सकते हैं, देखिए चाइना अपना सबसे ज्यादा तेल रशिया, ईरान और वेनेजुला से खरीदता है। रशिया, ईरान और वेनेजुला। अब आप देखिए वेनेजुला को अमेरिका ने जो है सैंक्शन कर दिया, निकोलस मादुरो को उठा ले गए। रशिया के ऊपर सैंक्शन, ईरान के ऊपर सैंक्शन। तब भी चाइना का सबसे ज्यादा तेल जो है वो ईरान से आता था। अब अमेरिका के इस स्टेप से चाइना की इकोनॉमी पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, वो चीन बर्दाश्त नहीं करेगा। और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया जो गल्फ नेशंस है, अब वो क्या करें, क्योंकि भैया जब आपने ब्लॉक कर दिया तो इनके शिप्स वगैरह भी इफेक्ट करेंगे। अब सऊदी अरेबिया जो है वो अमेरिका को प्रेशराइज कर रहा है, आप ऐसा काम ना करिए, प्लीज डोंट ब्लॉक स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ही एक रूट है भाई, एक ही यही तो रूट है। सऊदी, ओमान, कतर वगैरह के जितने भी LNGs हैं, LPG है या ऑयल टैंकर्स हैं, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से होते हुए एशिया और यूरोप जाते हैं। दूसरा जो अल्टरनेटिव रूट है बाब अल मंदाब, वहां पर हुतीज बैठे हुए हैं एंड दैट इज नॉट सो सफिशिएंट, दैट इज नॉट सो इफेक्टिव बाब अल मंदाब। तो सऊदी भी अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रहा है, नहीं आप स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को जो है वो ब्लॉक ना करिए, क्योंकि इस सब से पूरे गल्फ रीजन की इकोनॉमी पर इंपैक्ट पड़ेगा। शिप्स आ नहीं पाएंगे, शिप्स जा नहीं पाएंगे। तो यहां पर अब मैथमेटिक्स का यूज करके ट्रंप को समझाने की कोशिश की गई है ईरान की तरफ से। नाउ लेट्स सी कि ट्रंप को समझ में आता है कि नहीं आता है, क्योंकि ट्रंप की इन सारी हरकतों से अमेरिकन इकोनॉमी तो बर्बाद हो रही है, वर्ल्ड इकोनॉमी पर भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा। इसीलिए यूरोप वगैरह अमेरिका के अगेंस्ट है, अमेरिका को अपोज कर रहे हैं। कोई यूरोपियन कंट्री अमेरिका के साथ नहीं है इस स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ब्लॉक करने में। तो चलिए फिर देखते हैं आगे, जैसा भी होगा आपको अपडेट करता रहूंगा मैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।